जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरडी संगों में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि बीएसएफ से रिलेटेड है। बीएसएफ में वेरियस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट निकली हुई है, जो कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए है। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो की में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इस प्रकार रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 110 पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट निकली हुई है, जो कि वैकेंसी वाइज और पोस्ट वाइज वैकेंसी इस प्रकार रहने वाली है। पोस्ट का नेम है सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पद पर यह भर्ती निकली हुई है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं फ्रेंड्स क्या रहने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट्स है एप्लीकेशन बिगिन 13 जून 2022। 13 जून 2022 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट रहने वाली है 12 जुलाई 2022। 12 जुलाई 2022 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एग्ज़ाम फीस पे करने की लास्ट डेट भी 12 जुलाई 2022 है और एग्ज़ाम डेट अभी नोटिफाई नहीं की गई है। जल्दी आपकी एग्ज़ाम डेट जारी कर दी जाएगी। वैकेंसी डिटेल। वैकेंसी इस प्रकार रहने वाली है। ग्रुप बी की पोस्ट के लिए सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर टोटल पोस्ट हैं 22 पोस्ट टोटल हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर व्हीकल मैकेनिक की 12 पोस्ट हैं, सब इंस्पेक्टर ऑटो इलेक्ट्रीशियन की 4 पोस्ट हैं, सब इंस्पेक्टर स्टोर कीपर की 6 पोस्ट है। तो यह थी वैकेंसी सब इंस्पेक्टर के लिए, जिसमें व्हीकल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन और स्टोर कीपर ट्रेड के लिए 12 पोस्ट, 4 पोस्ट और 6 पोस्ट। तो टोटल इस प्रकार सब इंस्पेक्टर की 12 पोस्ट है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कांस्टेबल पोस्ट की कितनी पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 88। कांस्टेबल की 88 पोस्ट हैं, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। तो ट्रेड वाइज पोस्ट इस प्रकार है। कांस्टेबल बीएसटीसी मेल की 6 पोस्ट, कांस्टेबल वेल्डर मेल 10 पोस्ट, कांस्टेबल पेंटर मेल 4 पोस्ट, कांस्टेबल टर्नर मेल 5 पोस्ट, कांस्टेबल ओटीआरपी मेल 8 पोस्ट, कांस्टेबल ओटीआरपी फीमेल 1 पोस्ट, कांस्टेबल फिटर मेल 6 पोस्ट, कांस्टेबल कारपेंटर मेल 4 पोस्ट, कांस्टेबल ऑटो इलेक्ट्रीशियन 4 फीमेल 1 पोस्ट, कांस्टेबल बीएसटीसी 4 फीमेल 1 पोस्ट, कांस्टेबल वेल्डर 4 फीमेल 1 पोस्ट, कांस्टेबल अप होस्टर 4 मेल 5 पोस्ट, कांस्टेबल व्हीकल मैकेनिक मेल के लिए 17 पोस्ट, कांस्टेबल व्हीकल मैकेनिक फीमेल के लिए 3 पोस्ट, कांस्टेबल एसकेटी मेल के लिए 6 पोस्ट, कांस्टेबल फिटर फीमेल के लिए 1 पोस्ट और कांस्टेबल ऑटो इलेक्ट्रीशियन मेल के लिए 9 पोस्ट है। तो इस प्रकार कांस्टेबल रैंक के ऊपर टोटल 88 पोस्ट हैं, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो यह थी आपकी ट्रेड वाइज वैकेंसी। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो कि ग्रुप बी के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए फ़ीस रहेगी 200 रुपये। और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो कि ग्रुप सी के लिए एलिजिबल हैं, उनके लिए फ़ी रहने वाली है 100 रुपये। एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए फ़ीस का कोई चार्ज नहीं रहेगा और ना ही किसी भी कैटेगरी की फीमेल के लिए कोई भी चार्ज रहने वाला है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एज लिमिट क्या रहने वाली है। ग्रुप बी की पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट रहने वाली है मैक्सिमम 30 ईयर्स और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए आपकी मिनिमम एज रहने वाला है 18 और मैक्सिमम एज रहेगी आपकी 25 ईयर्स। तो यह थी एज लिमिट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एज रिलैक्सेशन किस प्रकार रहने वाला है। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का, एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन रहने वाला है। एक्स सर्विसमैन ओबीसी कैंडिडेट के लिए 6 साल का और एक्स सर्विसमैन एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहने वाला है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो कि 5 साल का रहने वाला है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स यूआर कैंडिडेट वालों के लिए 5 साल का है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स ओबीसी कैंडिडेट वालों के लिए 8 साल का है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स एससी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रहने को मिला। तो इस प्रकार यह था एज रिलैक्सेशन, जो कि अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। एजुकेशन इस प्रकार रहने वाली है। ग्रुप बी की पोस्ट के लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन यह होनी चाहिए। कैंडिडेट हैव 3 ईयर्स डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कैंडिडेट के पास 3 साल का ऑटो डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रेड से होना चाहिए। और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए। साथ ही साथ आप जिस ट्रेड में अप्लाई करेंगे उस ट्रेड में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो यह थी फ्रेंड्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में रहेगा सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, फिर आपका पीएसटी रहेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और लास्ट में आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। तो देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर किस प्रकार का रहने वाला है।
फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर टेक्निकल एंड कांस्टेबल टेक्निकल। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल और कांस्टेबल टेक्निकल की पोस्ट के लिए आपका फर्स्ट फेज में रिटन एग्जाम रहने वाला है, जो कि इस प्रकार रहना है। रिटन एग्जाम में आपके जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, और टेक्निकल सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। तो आपका टोटल क्वेश्चन 100 हो गए, और 100 मार्क्स के आपको इसके लिए 100 मार्क्स मिलने वाले हैं, जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स का। ठीक है, तो फिर रिटन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल। फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज रिटन एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट एग्जामिनेशन सेंटर। देयर विल बी 1 कंपोजिट पेपर फॉर 2 आवर ड्यूरेशन। आपके लिए भी 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जो कि कांस्टेबल टेक्निकल के लिए क्या क्या रहेगा एग्जाम में। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल साइंस के भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन हो गए टोटल 100 मार्क्स के, और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। द स्टैंडर्ड ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट शैल बी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट लेवल ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रेड। टेक्निकल सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड एग्जाम में ITI के सर्टिफिकेट लेवल के अनुसार रहने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन एग्जाम। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए। जनरल EWS और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिनिमम 35% मार्क्स क्वालिफाइंग करने के लिए चाहिए, और SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिनिमम 33% मार्क्स क्वालिफाइंग करने के लिए चाहिए। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो SI और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी इस प्रकार है, जिसमें मेल की हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर्स और फीमेल की होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। मेल के लिए चेस्ट भी रहेगी, जिसमें मिनिमम चेस्ट रहेगी आपकी 75 सेंटीमीटर और विद एक्सपेंशन रहेगी आपकी 80 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए यह एप्लीकेबल नहीं है। और इसमें आपके लिए दौड़ भी है, जिसमें 3.2 किलोमीटर इन 17 मिनट फॉर मेल एंड 1.6 किलोमीटर इन 9 मिनट फॉर फीमेल। यह आपकी दौड़ रहने वाली है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड नेक्स्ट स्टेज है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड या शॉर्ट लिस्टेड इन द रिटन एग्जाम विल कॉल फॉर अपेयरिंग द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जो रिटन एग्जाम में क्लियर करेंगे उन्हीं को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और आपको PST will be carried out by selection board to assess the height, chest and weight of candidate according to the physical standard। PST सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा करवाई जाएगी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या रहने वाला है। आगे है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट, जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा PST और रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद, जिसमें आपकी दौड़ होगी। जिसमें आपकी दौड़ में आपको 3.2 किलोमीटर रन इन 17 मिनट्स। आपकी 3.2 किलोमीटर रन होगी 17 मिनट्स में मेल के लिए, और फीमेल के लिए होगी 1.6 किलोमीटर रन इन 9 मिनट्स। ठीक है, तो यह है आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, मेडिकल होगा और ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, तो यह था आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। ट्रेड टेस्ट के बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम भी होगा। तो ट्रायल ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पर बनाई जाएगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी डन। मेडिकल एग्जाम के बाद पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन रिटन एग्जाम, जो कि रिटन एग्जाम के बेस पर होगी। ठीक है, तो यह थी फाइनल मेरिट लिस्ट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगर आप इस पोस्ट पर सिलेक्शन लेते हैं तो आपका पे स्केल क्या रहने वाला है। अगर आप ग्रुप बी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग रहेगा। मिनिमम 35,400 रुपीज़ और मैक्सिमम रहेगा आपका 1,12,400 रुपीज़। अगर आप ग्रुप सी की पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपका पे लेवल 3 रहने वाला है, और जिसमें आपकी मिनिमम सैलरी रहेगी 21,700 रुपीज़ एंड मैक्सिमम रहेगी 69,100 रुपीज़। तो यह आपकी सैलरी। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई देखते हैं फ्रेंड्स। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है www.rectt.bsf.gov.in। आप इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो यह थी फ्रेंड्स BSF से रिलेटेड वेरियस पोस्ट के ऊपर सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल RD संघो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।